यार डलवा रहे मम्मी से तेल। मम्मी आ गई है चप्पी बताओ ना। पराठों की तारीफ पोल बांटू मैं, ये इतनी तारीफ सुनना चाहते हैं। ये देखो ये भी बनाया था, ये तो जला हुआ है। अरे इतने तो गलती पीछे से देखा चलो वो ना। हेलो दोस्तों, अक्सर मैं अपना खाना ऐसे आप लोगों को दिखाती नहीं हूँ, बट ये खाना दिखाने के पीछे कुछ राज है। आप ये जो मेरे प्लेट में पराठे देख रहे हो ना, ये पराठे अरुण ने बनाए हैं, जो कि वो लेके आए थे। तो उनका कहना था कि मैं इन पराठों को ज़रूर टेस्ट करूं, तो मैं बस वही आपको दिखा रही थी कि ये अरुण के हाथ के बनाए हुए पराठे हैं। यहाँ चल रहा है हीटर, तो मैं अभी आपको थोड़ी देर में आगे मिलती हूँ और बताती हूँ इन पराठों अभी खाना खाने के बाद मैं खा रही हूँ यहाँ पे। ये है मीठा। जब मेरी फ्रेंड आई थी मोनिका, तो उसने कहा था कि चूरमा, तो मुझे कमेंट में किसी ने लिखा था कि चूरमा और मीठे में क्या डिफरेंस होता है। तो वो इन्होंने एकदम सही बताया था। जो चूरमा होता है वो रोटियों का बना हुआ होता है, मतलब रोटियों को सुखा के जो रोटियां बच जाती हैं उसको उसका करके घी भी मिला के ऐसे करके कुछ चूरमा बनता है वो। और ये जो मीठा होता है ये ठंडों में बनाया जाता है। कुछ लोगों के यहाँ पे इसके लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें कि ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं और खांड मिली हुई है इसमें मीठे के लिए, और गोंद वगैरह, मतलब जो भी चीज़ें बहुत हेल्दी चीज़ें डाली जाती हैं, और जो कि ठंडों में बहुत ही अच्छा रहता है खाने में। और दखनी मिर्ची वगैरह जो कि आँखों के लिए अच्छी रहती है। और क्या क्या पड़ा था, बादाम, काजू ये सारी चीज़ें मैंने देखा नहीं बनते हुए, बट मैं खा रही हूँ तो मेरे को पता चल रहा है। और हाँ, तिल भी डले हुए हैं उसमें, घी भी डाला हुआ है, तो काफ़ी टेस्टी है ये खाने में। इसे आप दूध के साथ भी खा सकते हो, मॉर्निंग में चाय के साथ भी खा सकते हो, किसी के भी बिना भी आप खा सकते हो। जैसे कि मैं खा रही हूँ अभी खाना खाने के बाद, मेरा मीठा खाने का मन था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मीठा खा लेते हैं। और जो मम्मी भी बनाती ना घर पे, तो वो ज़्यादातर लड्डू बनाती थी ऐसे इन सारी चीज़ों को मिक्स करके, फिर उसके लड्डू बना दिए। बट मम्मी इसको ऐसे ही बनाती है खुला हुआ, जब से मैंने देखा है तो हर बार ही बनाती है। और ये जो बना है अभी मैंने कटोरी में डाला हुआ है, ये सेकंड टाइम बनाया हुआ है, क्योंकि अरुण तरुण भी बाहर रहते हैं। तो मम्मी ने सोचा कि ब्रेकफास्ट में कुछ ना भी बना हो तो इसको खा लो, ये काफ़ी हैवी भी रहते हैं। तो 2-3 घंटे के लिए आराम से इंसान कुछ भी ना खाए तो भी रह सकता है इसको खाने के बाद। तो इसलिए मम्मी ने दोबारा से अरुण तरुण के लिए बनाया था। और वो लोग आ गए हैं घर पे, आपको भी दिखाते हैं। तो घर आने के बाद भी हम लोग खा ही रहे हैं अभी इसको। पिछली बार जो बनाया था वो भी अभी थोड़ा सा रखा हुआ है, और मम्मी नहीं है बताते हैं। और मिलाते हैं अभी थोड़ी देर में अरुण से और तरुण से भी। तो मैंने जस्ट अभी आपको पराठे दिखाए और पराठे ये देखो हाँ। कल आए थे ये अच्छा शाम को, तो ये पराठे रख के लेके आए थे। कैसे लगे बताओ ना। भाई पराठों की तारीफों के पोल बांधू मैं, ये इतनी तारीफ सुनना चाहते हैं। ये भी ये देखो ये भी इनने बनाया था, ये तो जला हुआ है। अरे इतने तो गलती पीछे से देखा जला वो ना यू है सो थोड़ा सा मतलब लग गया अच्छी क्वालिटी का। तो देखो अभी अरुण आ गए घर, तरुण भी आ गया। इनके पराठे की तारीफ करूँ तो अच्छा था, नॉट बैड, क्योंकि बाहर रहते हैं ये तो खुद ही खाना बना के खाते हैं दोनों। तो और इन्हें खाना बनाना भी आता जा रहा है। घर पे भी आके बते, लास्ट टाइम आए थे तो कह रहे मैं तुम्हें ये बना के खिलाऊं, मैं तुम्हें वो बना के खिलाऊं। बट अब के ये रुकेंगे 2-3 दिन तो कुछ अच्छा इनसे बनवा के भी खाएंगे। और दूसरा कि इनकी जो छुट्टियां पड़ी है वो किस लिए पड़ी है वो मैं बताऊंगी। और उससे पहले तरुण आए, तरुण से भी आप मिलोगे। आदि की भी छुट्टियां पड़ गई हैं। और पराठे इन्होंने वैसे अच्छे बनाए थे, सामने तारीफ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी नए अभी कुछ टाइम से ही इन्होंने खाना बनाना शुरू किया है।
रात से ही कह रहे थे भाभी खाना खा, पराठे खा के देखो, पराठे खा के देखो कैसे बने हैं। मैंने खाए नहीं थे क्योंकि मैंने ऑलरेडी खाना खा चुकी थी। मैंने कहा अब बिल्कुल भी नहीं खा सकती, इसलिए मैंने अब खाए वो मॉर्निंग में। बट अच्छे थे पराठे, गरम नहीं किए मैंने, ठंडे ही खाए। गरम होते तो वो और अच्छे लगते, बट अच्छे थे। सो गाइज अभी हम हैं किचन में और ये देखो अभी आपको टॉफियां दिखा रहा है, और जो कि इसकी कटोरी में। बेटे कटोरी दिखाओ, ये कौन लेके आया? किसने दी इतनी सारी कैंडीज? किसने दी? बताओ बताओ, बोलो बोलो। अम्मा ने। अम्मा ने इतनी सारी एक साथ ही दे दी? छोटी माँ जी ने या बड़ी माँ जी ने? बड़ी माँ जी ने। आज आरबी की हेयर कैसे लग रहे हैं बताना जरा। आज इसके बालों में मैंने शैम्पू किया था तो बड़े सिल्की सिल्की सॉफ्ट सॉफ्ट से हेयर है इसके, बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे भी ऐसे ही थे। बट अब भी थोड़े से डैमेज हो गए मेरे हेयर। ये देखो डेंड्रफ हो गया, तो डेंड्रफ की वजह से झड़ रहे हैं, बट इसके बहुत अच्छे हैं। टचवुड नजर न लगे इसके हेयर को। अरे भैया आप आज इसके बहुत मजे आ रहे हैं। आज आरबी के दो दो चाचू आ गए। बताओ आपके कौन कौन से चाचू आए, नाम बताओ चाचू का। अरुण चाचू और तरुण चाचू। अभी सुबह से व्लॉग स्टार्ट किया था और अभी हो गई रात के बज रहे 9। आई इसमें क्या रखा है? कुछ नहीं है, ये खाली रखी हुई है, पता नहीं किसने रखी है। सो गाइज अरुण आ गए, तरुण आ गए। मैंने आपको बता तो दिया बट दिखा भी देती हूँ अभी, क्योंकि मम्मी अरुण के सर में तेल डाल रही है। मैं अपना व्लॉग एंड करने के लिए जा रही थी। मैंने कहा बता देती हूँ रीज़न क्या था आने का। आपको पता है कि ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। सो अपनी सेफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा रखना, घर से ज़रूरत पड़े तो ही बाहर निकलना है। बस यही है यार, पता नहीं क्या ही होगा, किसी को कुछ नहीं पता। बट सुनते हैं कि जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा। जितनी जल्दी से तेज़ी से फैल रहा है उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो बट देखते हैं, अपनी सेफ्टी रखना, अब घर पर रहना, सेफ रहना, और बाकी का जो काम है वो तो करने ही पड़ेंगे। कुछ कुछ जगहों पर लॉकडाउन लग गया है
कुछ कुछ जगह पर नहीं लगा है। आरबी की छुट्टियां भी विंटर वेकेशन पड़े हैं उसकी, बट तरुण की छुट्टियां इसीलिए पड़ी हैं क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से 12 तक उनका ऑफ है, तो वो घर पे आ गए हैं। अरुण की कोई छुट्टियां नहीं है, अरुण का बस ये था वेदर ठीक नहीं था वहाँ पे, तो फ्लाइंग नहीं हो रही करनाल में, और वेदर की वजह से वो घर पे आए हुए हैं। बारिश हो रही है ना इस टाइम पे, तो इस वजह से वो 2-3 दिन रहेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। तो गाइस बहुत ज़्यादा बातें हो गई, मैं भी दिखाती हूँ। यहाँ अरुण दलवा रहे मम्मी से तेल, मम्मी आ गई है, चम्पी हो रही है, यहाँ चल रही टीवी।